अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़िन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्डर स्टिग्मेटा। ठीक है, लेपिडोसॉर्स से बिलोंग करने वाले, मतलब ये कि एनिमल्स हैं या रिप्टाइल्स हैं। ठीक है, उन रिप्टाइल्स की एक ऑर्डर है। तो इसमें तीन सब ऑर्डर्स पाए जाते हैं। ठीक है, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। और उससे पहले वेलकम टू द गाज़िन ज़ूलॉजिस्ट वंस अगेन। आज बाकी हाँ, क्या बोलने वाला था, ये बोलने वाला था कि यार गाज़िन ज़ूलॉजिस्ट आपका अपना चैनल है। ठीक है, समझ तो गए होंगे क्या मेरे बोलने का मकसद क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आर्डर स्टिग्मेटा। ठीक है, देखो इसमें मतलब ये कि ये 150 मिलियन ईयर्स अगो ये सारे के सारे क्या हो गए थे, मतलब ये दरियाफ्त हुए। ठीक है, कौन? लेपिडोसॉर्स। ठीक है, लेपिडोसॉर्स ये क्या हुए थे, इवाल्व हुए थे। और सूर्या, चलो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, सॉर्स, तो ये दरियाफ्त हुए थे। और उसके बाद डिफरेंट कैटेगरीज़ में, ठीक है, लेपिडोसॉर्स की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, जैसे कि हम पहले भी एक दफ़ा पढ़ चुके हैं, किसको नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, आया तो बोल दूंगा। ठीक है, लेपिडोसॉर्स में जैसे कि रिप्टाइल्स आ गई, वार्म लिजर्ड आ गए। ठीक है, या फिर स्नेक्स की बात करो तो ये सारे के सारे क्या हैं, लेपिडोसॉर्स हैं। ठीक है, तो ये मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है लेकिन फिर भूल गया। ठीक है, तो लेपिडोसॉर्स उसको हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, लेपिडोसॉर्स आर्डर स्टिग्मेटा। ठीक है, लेपिडोसॉर्स मतलब ये कि जो एमनियोट्स होती हैं। ठीक है, चलो मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एमनियोट्स होती हैं, उनको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, दो कैटेगरीज़ कौन से हैं? ठीक है, एक होता है आर्कियोसॉर, आर्कियोसॉर। ठीक है, एक होता है, मैंने शायद पहले लेक्चर में भी ये चीज़ डिस्कस की थी, लेपिडोसॉर। अब ये जो आर्कियोसॉर्स हैं इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं? ठीक है, ड्रैगन वगैरह, ड्रैगन नहीं, ड्रैगन उससे पहले डायनासोर्स। ठीक है, डायनासोर्स, इसी तरह से क्रोकोडाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स, ये सारे के सारे रेप्टाइल्स ही हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स, उसके अलावा बर्ड्स। ठीक है, और इसी तरह से टीरोसॉर्स, ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं, इस आर्कियोसॉर्स में आ जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो लेपिडोसॉर्स है उसमें कौन आ जाते हैं? लिजर्ड। ठीक है, लिजर्ड, स्नेक। ठीक है, वार्म लाइक लिजर्ड। तो ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? लेपिडोसॉर्स में आ जाते हैं। ठीक है, इस हवाले से लेपिडोसॉर्स को हम मतलब ये कि ये इन सब को हम क्या बोलते हैं, मतलब किस ऑर्डर में रखते हैं? ऑर्डर स्टिग्मेटा में रखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ ऑर्डर नहीं लिख रहा, स्टिग्मेटा लिख रहा हूँ। ठीक है, स्टिग्मेटा लिख रहा हूँ। ठीक है, और स्टिग्मेटा को हमने 3 सब ऑर्डर्स में डिस्कस किया है। ठीक है, 3 सब ऑर्डर्स में, मैं यहाँ चलो इनको दोबारा इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, स्टिग्मेटा, इसको हम 3 सब ऑर्डर में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब जो पहला सब ऑर्डर है, ठीक है, जैसे कि लिजर्ड का हम उसको आज डिस्कस भी करने जा रहे हैं। ठीक है, सूर्या। ठीक है, सूर्या। ठीक है, इसमें कौन आ जाते हैं? लिजर्ड आ जाती हैं, जैसे कि ऊपर लिखा भी हुआ है लिजर्ड। ठीक है, और सेकंड में कौन आ जाता है? जो कि सरपेंट्स है, सब ऑर्डर है ये। ठीक है, सरपेंट्स। ठीक है, उसमें कौन आ जाते हैं? स्नेक्स आ जाते हैं। और उसके अलावा जो थर्ड है, ठीक है, थर्ड एम्फिस, बेनिया। ठीक है, इसमें कौन आ जाते हैं? वार्म लिजर्ड आ जाती हैं। ठीक है, वार्म लिजर्ड आ जाती हैं। ठीक है, तो आज हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? सूर्या। ठीक है, सब ऑर्डर सूर्या या फिर लिजर्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो मेरी बात सुनो, जो लिजर्ड है, ठीक है, मैं यहाँ लिख भी रहता हूँ। सबसे पहले लिजर्ड लिखते हैं और उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख लेते हैं। ठीक है, लिजर्ड।
लेज़र्ड, अब देखो लेज़र्ड की तकरीबन 3300 स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है, 3300 स्पीशीज़ होती हैं। अब इनमें जैसे आपको पता है स्नेक, ठीक है, ये स्नेक की तरह के नहीं होते, लेकिन इनमें क्या मौजूद होते हैं, 2 पेयर ऑफ लेग्स मौजूद होते हैं, ठीक है, 2 पेयर ऑफ लेग्स मौजूद होते हैं, ठीक है, 2 पेयर ऑफ लेग्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और ऐसे चंद जो ना लेगलेस भी होते हैं, ठीक है, चंद क्या होते हैं, लेग लेस भी होते हैं, लेकिन उनमें क्या मौजूद होते हैं, फिर पेक्टोरल ग्रिडल्स के रिमेन मौजूद होते हैं, ठीक है। और क्या मौजूद होता है, स्टर्नम मौजूद होता है। मैं इसको फर्दर आगे लिख लेता हूँ, ठीक है, स्टर्नम मौजूद होता है, ठीक है। और उसके अलावा, ठीक है, अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें, ये क्या होते हैं, ओवीपेरस होती हैं, ठीक है, ओवीपेरस, ठीक है, विवीपेरस या फिर ओवो विवीपेरस होते हैं, क्योंकि विवीपेरस होती हैं, ठीक है, विवीपेरस होती हैं। और ये कहाँ रहते हैं, मोस्टली जो ना ये रॉक्स में, मोस्टली मतलब सबस्ट्रेट के ऊपर रहते हैं, ठीक है, लिव ऑन सबस्ट्रेट के ऊपर रहते हैं। लेकिन फिर क्या करते हैं कि ये रॉक्स पे भी मोस्टली मतलब सबस्ट्रेट पे नहीं तो ये रॉक्स के नीचे छुप जाते हैं, या कभी या बरोज़ बना लेते हैं, ठीक है, बरोज़ बना लेते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा ये इनके जो एग्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि उनको अंडर द वाटर, और इसके अलावा ये ट्रीज़ के ऊपर भी मतलब चढ़ जाते हैं, ठीक है, इनके मतलब लेग्स मौजूद होती हैं, ठीक है, एडहेसिव डिस्क हम बोलते हैं, उनकी लेग्स के ऊपर होता है, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं कि ऊपर दरख्तों पे भी चढ़ जाते हैं, ठीक है। और इनके लेग्स वो क्या होते हैं, अंडर द रॉक्स, ठीक है, अंडर द रॉक्स इन एग्स मौजूद होती हैं, ठीक है, मतलब अपने एग्स को ले करते हैं चट्टानों के नीचे, ठीक है। और उसके अलावा मतलब इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, मतलब कैटेगरीज़ हैं, एक होता है गकोज़, ठीक है, एगोनास, उनको अभी हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पहला लिख लेता हूँ, गकोज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। और ये वो टॉपिक है जहाँ मेरी मतलब जब मैं 4th सेमेस्टर में था तो मेरी प्रेजेंटेशन हुई थी इस टॉपिक पे, ठीक है, गकोज़। अब ये जो है ना मोस्टली इंसान हमारे घरों के दीवारों के ऊपर रहते हैं, ठीक है, अब समझ गए होगे, ठीक है, हमारे घरों की दीवारों के ऊपर रहते हैं। और इनकी मतलब ये कि काफ़ी लार्ज आइज़ होती हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, लिव ऑन द वॉल्स ऑफ हाउस इन सब ट्रॉपिकल, ये सेमी ट्रॉपिकल एरियाज़, ठीक है, जहाँ मतलब ना गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, गर्मी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, ऑफ हाउसेस, होम्स, मैं होम्स लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, यू कैन बाई अ हाउस बट कैंट होम, ठीक है। तो हम होम्स की बात करते हैं कि घरों के दीवारों के ऊपर ये मोस्टली रहते हैं। और इनकी आइज़ क्या होती हैं, लार्जर होती हैं, ओ सॉरी आइज़, इनकी आइज़ क्या होती हैं, लार्जर होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये समटाइम्स ये क्या करती हैं कि वॉइस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूस वोकलाइजेशन, ठीक है, क्लिकिंग वोकलाइजेशन, ठीक है, ये वोकलाइजेशन भी वोकलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली क्या होती हैं, मैं यहाँ इस साइड पे लिख रहा हूँ कि ये नॉकटर्नल होती हैं। अब नॉकटर्नल का पता होगा, ठीक है, नॉकटर्नल का मतलब यही होता है कि ये रात को मतलब दिन को मतलब ये छुपे रहते हैं और रात को मोस्टली बाहर निकल आते हैं, ठीक है, लाइटों के साथ। आपने देखा होगा रात को, ठीक है, वो कोई भी मच्छर मक्खी जो भी लाइट के पास आती है उसे खाते हैं, ठीक है। तो नॉकटर्नल होती हैं। और उसके अलावा इनके बॉडी पर या एडहेसिव डिस्क मौजूद होते हैं ऑन देयर डिजिट्स, ठीक है, क्या मौजूद होते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ, एडहेसिव डिस्क मौजूद होते हैं किस पर, उनकी लेग्स के ऊपर। तो वो एडहेसिव डिस्क की मदद से वो क्या करते हैं, या तो वो दरख्तों पे चढ़ जाते हैं या फिर दीवारों के साथ चिपके रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद एगोनास, ठीक है, चलो मैं उसे यहाँ लिख लेता हूँ एगोनास को। आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अभी एगोनास
इनकी स्ट्रॉन्गर बॉडी होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर बॉडी होती है, और शॉर्ट नेक होता है, मतलब छोटा सा नेक होता है, और उसके अलावा जो है ना इनकी डिस्टिंक्ट एक वाज़े हेड मौजूद होती है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल में कौन कौन से आ जाते हैं, ठीक है, मेराइन एगोनास, ठीक है, गैलापागोस आइलैंड, ठीक है, मेराइन एगोनास, ठीक है, ऑफ गैलापागोस आइलैंड, ठीक है, गैलापागोस आइलैंड, ठीक है, गालापागोस। और उसके अलावा जो है ना ड्रैगन फ्लाई आ जाते हैं, ड्रैगन, आई होप अब नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ड्रैगन फ्लाइज इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाई, तो ये जो ड्रैगन फ्लाई होती है, ठीक है, अब इसकी मतलब ये कि विदर्स या इसमें लेटरल रिब्स मौजूद होते हैं, ठीक है, लेटरल रिब्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब उन लेटरल रिब्स का क्या काम होता है कि वो उसे ग्लाइडिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ठीक है, ग्लाइड प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर जब भी मतलब कोई लेज़र्ड है वो दरख्त से नीचे उतरता है तो वो उसे ऐसे ग्लाइडिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये जो ग्लाइड है वो 30 मीटर तक कर सकते हैं, मतलब दरख्त से जब छलांग मारते हैं तो वो ऐसे सीधा 30 मीटर तक वो उड़ सकते हैं, ठीक है, 30 मीटर तक। एक और बात है, ये लेज़र्ड की जो साइज़ होती है वो चंद सेंटीमीटर से 3 मीटर तक हो सकती है, ठीक है। और उसके अलावा आगे है कैमलियन, ठीक है, मैं इसको साफ़ कर लूँ और उसके बाद दोबारा लिखते हैं। मेरा सोचता बता है ना टोटल। हाँ, तो हम किसकी बात कर रहे थे, कैमलियन की बात कर रहे थे, कैमलियन। अब ये भी मतलब एक टाइप के एगोनास होती हैं, और आपको पता है कैमलियन आपने सुना होगा, उर्दू में आपको शायद पता हो, गिरगिट्स, ठीक है, कलर चेंजिंग एनिमल्स होती हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली इंडिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं, अफ्रीका, ठीक है, इंडिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। और ये एबोरल होती हैं, एबोरल लाइफस्टाइल, ठीक है, एबोरल। अब इसका मतलब ये है कि ये मोस्टली किस पे रहते हैं, दरख्तों पे रहते हैं। आपने दरख्तों पे ही देखा है या ज़मीन पे कभी देखा है इनको, लाइफ स्टाइल, ठीक है, एबोरल लाइफ स्टाइल गुजारते हैं, ठीक है। और अब इनके मतलब प्रेडेटरी लाइफ स्टाइल में क्या होता है कि ये जो ना अपने टंग की मदद से, ठीक है, इनके पास टंग होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल टंग होता है, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, प्रे को कैप्चर करते हैं, ओके। अब उसके अलावा, ठीक है, एक और है जिसे हम एनोलस भी कहते हैं, एनोलस, जो कि सिमिलर टू क्या होता है, कैमलियन होता है, लेकिन ट्रू कैमलियन नहीं होता, इसे पेट स्टोर कैमलियन भी कहते हैं, ठीक है, पेट स्टोर कैमलियन भी कहते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो ना अपना कलर चेंज करते हैं, ठीक है, कलर चेंज करते हैं लाइट के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, बिहेवियरल स्टेट, ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपना कलर चेंज करते हैं। आपने देखा होगा गिरगिट को कि मुख्तलिफ कलर्स में रंग में ढल जाता है, ठीक है। तो उसके अलावा चंद लेज़र्ड क्या होती हैं, पॉइजनस भी होती हैं, विनोमस भी होती हैं, ठीक है, चंद लेज़र्ड विनोमस भी होती हैं, ठीक है, और विनोमस। अब उसकी एग्जांपल्स में आप गीला मॉन्स्टर की बात करो, ठीक है, गीला मॉन्स्टर मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, गीला मॉन्स्टर, ठीक है। और उसके अलावा एक और है, ठीक है, मैक्सिकन बीडेड लिजर्ड, ठीक है। इसका मतलब साइंसी नाम क्या होता है, हेलोडर्मा सस्पेक्टम, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम होता है हेलोडर्मा हॉरिडम,
हॉरिडियम, ठीक है। तो ये वो हैं जो कि पॉइजनस होती हैं, ठीक है। मतलब इनकी पहली बात तो ये काफ़ी वज़नी होती हैं और ये वेनोमस सेक्रेट करती हैं। अब वेनोमस में ये होता है कि जो जहर होता है, ठीक है, वो उसे अपने दांत में डालती हैं। दांतों में रखने के बाद, ठीक है, वो जब प्रे को काटती हैं तब वो जहर क्या करती हैं, इंजेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।